नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की महिला कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चेयरमैन का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जिस संस्था को एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने टेक्निकल सहयोग फीस लेकर बनाया, आज उसी को न केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुचलने का प्रयास कर रही है, वरन पिछड़े और वंचित महिला किसानों की स्वयं सहायता वाली बलिनी को उजाड़ने के लिए प्रदेश के बाहर से एक अमीर संस्था को खड़ा कर दिया गया है, जिसके विरोध में रविवार को सभी महिला कर्मचारियों ने रक्षा के ग्राम रामगढ़ में एकत्रित होकर काला फीता बांधकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चेयरमैन का पुतला जलाया और उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। बलिनी से जुड़ी महिला किसानों एवं कंपनी के कर्मचारियों ने मांग करते हुए उक्त प्रकरण की तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर बलिनी की पहचान को सुरक्षित रखा जाए, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, किसानों को गुमराह करने वाली गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। बलिनी से जुड़ी हुई महिला किसानों ने कहा है कि किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलिनी की महिला डेयरी किसानों एवं कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री से इस साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की है, ताकि बलिनी आने वाले समय में बुंदेलखंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए समूह की दीदियों को और मजबूत करने का कार्य कर सके। ओपी सिंह, बलिनी मुख्य कार्यकारी। एक्चुअल क्या है कि दिल्ली के कुछ जो डेयरी सर्विस वाले हैं उनके सह पे राजस्थान की जो मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी है उसको यहाँ पे भेजा जा रहा है और वो बलिनी को कहीं ना कहीं परेशान करने को भेजा जा रहा है। जैसे अगर प्रोड्यूसर कंपनी या किसानों की संस्था है वो एक म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल पे काम करती है ताकि कि वो भी संस्था बनी है किसानों के हक के लिए, और एनडीडीबी डेयरी सर्विस ने इस संस्था को भी किसानों के फ़ायदे के लिए बनवाया था 2019 में, जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया था। आज एक संस्था ऑलरेडी राजस्थान में वो फेलियर के कगार पे है, आप सबको विदित है, और आप सबको कुछ न कुछ पेपर के कटिंग भी दिए गए हैं जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि उस संस्था का काफ़ी विरोध राजस्थान में हुआ है। और वो फेलियर संस्था आज अपने बुंदेलखंड में आके जो ये आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के दीदियों को एक डेयरी वैल्यू चेन के माध्यम से एकत्रित करने की बात की गई है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल जो दीदियों का खड़ा हो रहा है, इससे कुछ ना कुछ लोग विचलित हैं और सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग आज चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो संस्था राजस्थान में आधे प्रोक्योरमेंट पे पहुँच गई, आधी वॉल्यूम हो गई, आधे लोगों का सपोर्ट रह गया, वो इस बुंदेलखंड में आके कोसों मील दूर कौन सा यहाँ पे चमत्कार करेगी। कंपनी को क्या नुकसान होगा? वो टारगेट देखिए, आज ईरान, अमेरिका को क्या परेशानी ईरान से है, ये बातें करने को नहीं है यहाँ, बट क्या परेशानी है उनको? उनको कोई परेशानी नहीं है। ईरान स्वतंत्र देश है, बट अमेरिका को है कि हम बॉस हैं। तो उनके आने से फ़ायदा है कि पहले हम लोग सारा दूध मदर डेयरी को देते थे, लेकिन जब से एनडीडीबी डेयरी सर्विस आई, उन्होंने कहना शुरू किया कि आप हमें सारा दूध एनडीडीबी डेयरी सर्विस को दो। मैं बार बार लिखता रहा, बार बार बोलता रहा कि हम लोग मदर डेयरी को दूध देंगे, लेकिन चूंकि मदर डेयरी एनडीडीबी डेयरी सर्विस की अपनी भाई बहन का रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें दूध नहीं दोगे तो आप मदर डेयरी को भी दूध नहीं बेचोगे, और लिख के उनका फरमान आ गया। और पिछले 7-8 महीनों से बलिनी अपने परेशानी से दूध को कहीं ना कहीं प्राइवेट डेयरी को, कहीं सरकारी डेयरी को, कहीं कोऑपरेटिव को चलाकर अपने काम को अच्छे से चला रही है। और आपको बता दूं कि पिछले इस वित्तीय वर्ष जो अभी 2-4 दिन पहले खत्म हुआ, इसमें मुनाफा 4 गुना के आसपास हुआ है। लेकिन आज इस मुनाफे से वो लोग विचलित हैं, उनको लगता है कि प्रदेश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, जो देश के नामचीन जो व्यवस्थाएं थी उनको धत्ता बताते हुए उनसे बेहतर काम कर रही है। ये लोगों को पच नहीं रहा है, और ये कहीं ना कहीं इस संस्था पे आघात करने के लिए ये कहीं ना कहीं से राजस्थान से उठा के संस्था को यहाँ से भेजा है। हमने विरोध किया है कि कंपटीशन से कोई इशू नहीं है, जितने कंपटीशन आए उतनी अच्छी बात है, उतना देश निखरेगा, किसान सुधरेंगे, किसानों की आजीविका बढ़ेगी। हमारे आने के बाद जब भी यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे भारत की और आप समझिए एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अमूल आई, उसका हम लोगों ने स्वागत किया। अमूल आई, अमूल ने काम किए,
यहाँ आसपास में नमस्ते इंडिया काम करती है, दूसरी डेयरियाँ भी काम करती है, लेकिन वो व्यापार के दृष्टि से आए हैं। उन्होंने आके व्यापार को बढ़ाया है। कंपनी यहाँ आ रही है, उसको किसी पार्टी का या सरकार का संरक्षण है? नहीं, ऐसा हमारे कोई ज्ञात नहीं है। हमें इतना पता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में इस संस्था को फिर से वापस ढकेलना चाहते हैं मदर डेयरी की ओर, चाहे दूसरे एनडीडीबी डेयरी सर्विस की ओर, जहाँ कि उनका अपना स्वार्थ है। आप जाके देखें कि जिस तरीके से बाकी 20-22 संस्थाओं का उन्होंने हनन किया है। आज महिलाओं ने इस बात का चर्चा पिछले 15-20 दिनों से गांव-गांव में हो रहा है। अब क्या है कि आधी झूठ आधी सच बातें फैले, इससे इन महिलाओं का बार था कि सर एक बार एकत्रित हो, मीडिया बंधु को भी बुलाइए और आज अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाई जाए कि जो एक व्यापार, जो एक व्यवसाय, जो एक आजीविका इस बुंदेलखंड में चालू की गई, इसको धत्ता बताने की, इसको नुकसान पहुंचाने की किसी को भी हक नहीं है। इसलिए शासन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए दीदियों ने आके यहाँ पर एनडीडीबी डेयरी सर्विस के चेयरमैन श्री मिनेश शाह जी का पुतला फूका और एनडीडीबी डेयरी सर्विस का पुतला फूका, जिनके इशारे पर आज इस डेयरी को खराब